उनके धर्म ग्रंथ स्पष्ट इस बात को कह रहे हैं, इस धरती पर किसी काफिर को नहीं छोड़ेंगे। अकेला केवल दीपू नहीं है, अगला नंबर मेरा और आपका हो सकता है, क्योंकि धरती पर किसी काफिर को वो छोड़ने वाले नहीं है। जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपके ऊपर खतरे का बिगुल बजना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपका परिवार स्ट्रांग है, मजबूत है, तो उन जल्लादी जिहादी भीड़ से आप टक्कर ले पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आपके दरवाजों को तोड़ करके घुसेंगे और आपके सामने आपकी मां बहन बेटियों को उठा करके उनके साथ दुराचार किया जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपकी कनपट्टी पर तमंचा लगाया जाएगा, आपसे सारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। आप लोग देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर क्या तांडव हो रहा है। स्थिति बड़ी भयावह है। टेलीविजन के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया के द्वारा देखा होगा कि किस प्रकार से हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है। वहां पर एक नौजवान नंगा करके उसको मारा गया और उसको पेड़ से लटका करके रस्सी से बांध करके और उस नौजवान पर मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दी जाती है। और वो जिहादी लोग नारे तकबीर अल्लाह अकबर का उद्घोष करते हैं। इतनी क्रूरता पूर्वक, नृशंसता पूर्वक उस नौजवान दीपू की हत्या की जाती है। आग लगाने के बाद में जब उसका शव रस्सी जलने के बाद नीचे गिर जाता है, तो वो पापी लोग, वो क्रूर लोग इतने पर भी वो शांत नहीं होते, बल्कि उसके शव में जो आग की लपटें जल रही थी, तब भी डंडों से, लाठियों से प्रहार किया जाता उस नौजवान पर। लेकिन हिंदू समाज अभी भी अंगड़ाई नहीं ले रहा है। आप ये मत समझिए कि हालात तो बांग्लादेश के हैं, हम तो सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित नहीं है। भयंकर खतरा, एक भयंकर आंधी चली है जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से समुद्यत है। आज आवश्यकता है कि हम अपने शत्रुओं का बोध करें और किस प्रकार से शत्रुओं की चालों से हम अपने आप को बचा सकते हैं, इस पर हमको चिंतन करना पड़ेगा। पहला शत्रु है इस्लाम, जो बहुत तेजी से देश में बढ़ रहा है, कैंसर की तरह बढ़ रहा है। और उन लोगों का टारगेट यह है कि धरती पर कोई काफिर जिंदा नहीं रहना चाहिए। दीपू का क्या दोष था? केवल इतना ही तो था कि वो हिंदू था। एक एक हिंदू को टारगेट करके मारा जाता है। और वो तो बांग्लादेश की बात छोड़ दो, बंगाल के हालात देख लो, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हालात देख लो, दिल्ली के हालात देख लो, और आपके महाराष्ट्र के हालात देख लो। आपके महाराष्ट्र के अंदर भी पालघर के अंदर 2 संतों की नृशंसता पूर्वक हत्या की गई थी। क्या हुआ? वो मारे गए। हम लोग शांत बैठे हुए हैं। क्या हम लोगों ने कुछ प्रेरणा ली? जो हमारे धर्म के रक्षक थे, आज वही सुरक्षित नहीं है, तो कौन धर्म की बात करेगा समाज के अंदर? इस हिंदू समाज की हालत तो ये हो गए हैं कि हम बार बार गोष्ठियां करते हैं, आयोजन करते हैं, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी निकल करके नहीं आता। लगा है रोग जाति को बचाना किसके बस का है? हमें कहने की आदत है, तुम्हें सुनने का चस्का है। दूसरे विधर्मी लोग जो इस देश को नष्ट करना चाहते हैं, वो हमारी छाती पर दंदना रहे हैं। आज खुला तांडव कर रहे हैं, वो मानवता की हत्या की जा रही है। उसके बावजूद भी हिंदू समाज बिल्कुल शांत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको मिटाने के लिए बहुत सारी राष्ट्रद्रोही विधर्मी शक्तियों ने चारों तरफ से जाल बिछा दिया है। पहला शत्रु इस्लाम, जो अनेक प्रकार के जिहाद चला करके इस सनातन को नष्ट करने का भयानक षड्यंत्र कर रहा है। हजारों हमारी बेटियां हर साल लव जिहाद का शिकार बन के विधर्मियों के घरों तक पहुंच रही हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, फूड जिहाद, तमाम प्रकार के जिहाद चला करके सनातन राष्ट्र को खत्म करने की भयानक योजना है। तबलीग जमात और बहुत सारे ऐसे उनके संगठन हैं। एक संगठन का टारगेट है कि 2029 तक भारत के 100 जिलों में 1 करोड़ मुसलमान नौजवानों को ट्रेंड करके हम उतारेंगे। लाखों मदरसे इस देश में काम कर रहे हैं। उन मदरसों में कोई साइंटिस्ट नहीं बनाए जा रहे। उन मदरसों के अंदर कोई फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, कंप्यूटर नहीं पढ़ाया जाता। उनमें केवल एक ही शिक्षा दी जाती है उन बच्चों के दिमाग में कि जब जंगे हालात बनेंगे देश के, तो आपको किस प्रकार से काफिरों को मारना है, काटना है, केवल यही विचार उन बच्चों के दिमाग में डाला जाता है। उनका कोई भी शिक्षण संस्थान हो, सारे शिक्षण संस्थानों में एक ही शिक्षा दी जाती है। आपने दिल्ली के अंदर देखा, विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाने वाले डॉक्टर लोग दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पर बम फोड़ रहे थे। चाहे छोटा बालक हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे अशिक्षित व्यक्ति हो, चाहे वो बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त किया हुआ हो, सबकी मानसिकता एक है, विचारधारा सबकी एक है। बाहर से केवल लिबास बदले हुए हैं लोगों के, लेकिन एक टारगेट को लेकर के लोग काम कर रहे हैं। उनके धर्म ग्रंथ स्पष्ट इस बात को कह रहे हैं, इस धरती पर किसी काफिर को नहीं छोड़ेंगे। अकेला केवल दीपू नहीं है,
अगला नंबर मेरा और आपका हो सकता है, क्योंकि धरती पर किसी काफिर को वो छोड़ने वाले नहीं है। जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपके ऊपर खतरे का बिगुल बजना प्रारंभ हो जाएगा। वो लोग तब तक ठीक हैं जब तक उनकी संख्या कम होती है, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती है अपने धर्म के अनुसार वो अपने काम करना प्रारंभ कर देते हैं समाज के अंदर। बहुत सारे रिपोर्टर, बहुत सारे न्यूज चैनल इस बात को कहते हैं कि 2050 तक इस भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा और वो लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे। जब वो लोग बहुसंख्यक होंगे तो क्या दृश्य होगा इस भारत का, आप सोच करके देखिए। क्या आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, आपकी संतति सुरक्षित रह पाएगी? वीर सावरकर की पावन धरा है, वीर सावरकर को पढ़ के देखिए, आप मोपला को पढ़ के देखिए क्या हुआ मालाबार के अंदर। जब उनकी तादाद बढ़ी तो कैसे कैसे हिंदुओं को रात रात में टारगेट करके हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। और हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या हुआ यह भी वीर सावरकर स्पष्ट लिख देते हैं। वैसे जल्लाद लोग हैं जो शवों के साथ में भी दुराचार करते हैं। आप लोग बता रहे थे, इतिहास बता रहे थे कि वहां सिंध से आए हुए लोग हैं जिन्होंने आर्य समाज को बसाया। आपके पूर्वज, पूछना उनसे, अगर कोई पुराना पूर्वज जिंदा हो क्या क्या उन पर बीती होगी। अपनी प्रॉपर्टी की बात छोड़ो, बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाए, सुरक्षा नहीं कर पाए। वही विचारधारा के लोग आज इस समाज में बढ़ते चले जा रहे हैं कि आपकी बेटी की, आपकी बहन की, आपकी मां की सुरक्षा है। सोच करके देखिए। इसलिए राष्ट्र के हालात बहुत अच्छे नहीं है बंधुओं। दुनिया के अंदर केवल हिंदू एक जाति है कि जिसने इतने लंबे समय तक गुलामी को झेला, अभी भी हिंदू चेतना को प्राप्त नहीं हुआ। अभी भी दोबारा से गुलामी के गड्ढे में हम गिरने वाले हैं। तो मैं निवेदन आप लोगों के बीच में करूंगा, हालात आप अच्छी तरह से सभी परिचित हैं, इन हालातों से देश को हम कैसे बचा पाएंगे। पहला निवेदन मेरा आप लोगों से, आपको करना पड़ेगा। देखिए ये जो गोष्ठियां होती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, इसमें कुछ ठोस बिंदुओं पर बात की जाती है और यदि हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया तो आप बच पाएंगे। नहीं तो आने वाले 20 साल का भारत की कल्पना करना बड़ा भयावह होगा। आप सोच नहीं सकते कि देश में क्या होगा 20 साल के बाद में। अपने परिवार पर हमको काम करना है। अगर हम देश को बचाना चाहते हैं तो पहले अपने परिवारों को बचाएं। ये लड़ाई आपको अपने परिवार से शुरू करनी पड़ेगी। और वो लड़ाई कैसे लड़नी है बंधुओं? पहला हमारा उद्देश्य है कि रिश्ते बचाइए। राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। क्या राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति आपके पास कोई औलाद है? राम प्रसाद बिस्मिल की मां ने अपने बेटे को मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। एक सन्यासी प्रवचन दे रहे थे, उस प्रवचन के अंदर एक वृद्धा मां बैठी हुई थी। सन्यासी कह रहे थे कि मां भारती को आजाद कराने के लिए कौन मां अपने बेटों के पुष्प को मां भारती के चरणों में समर्पित करेगी? एक वृद्ध मां खड़ी होती है, कहती है, स्वामी जी अब तो मैं बूढ़ी हो गई, मेरा एक बेटा बिस्मिल मैं देश को समर्पित कर चुकी हूं, अब मैं वृद्धा हूं, मैं दूसरा बेटा पैदा नहीं कर सकती। अब तो आप मुझे ये आदेश दीजिए कि बूढ़ा शरीर राष्ट्र के किस काम के आ सकता है, क्या मैं राष्ट्र की सेवा कर सकती हूं? बंधुओं, सोचने की आवश्यकता है। राष्ट्र को दोबारा से भगत सिंह की आवश्यकता पड़ेगी, ऊधम सिंह की आवश्यकता पड़ेगी, फतेह सिंह जोरावर की आवश्यकता पड़ेगी, हकीकत वीर की आवश्यकता पड़ेगी, विनायक दामोदर सावरकर की आवश्यकता पड़ेगी, चापेकर बंधुओं की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वो चापेकर बंधु कहां से आएंगे मुझे बताइए आप। आपका तो केवल एक ही बेटा है और उस बेटे को हम केवल IAS IPS जज बनाना चाहते हैं। अब जब देश के लिए बलिदान की आवश्यकता पड़ेगी तो कौन राष्ट्र के लिए अपना बलिदान देगा? आपकी क्या तैयारी, आप सोचिए। दूसरी तरफ उनके 10-10 बच्चे हैं, 8-8, 7-7 बच्चे हैं, 4 बच्चे जिहाद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मदरसों में जाकर के पढ़ रहे हैं। उनको कोई खतरा नहीं है। खतरा तो आपका है कि आने वाला समय कितना भयावह होने वाला है और हम हाथ पर हाथ धर करके बैठे हैं। इसलिए राष्ट्र को बचाना तो पहले परिवार को बचाओ, क्योंकि परिवार राष्ट्र की एक इकाई है। सबसे पहला काम अपने रिश्तों को बचाइए। आज हिंदू समाज अपना रिश्ता नहीं बचा पा रहा है। हम पुराने लोगों से पूछते हैं कि कितने भाई थे, तो कहते हैं हम 4 भाई थे, 8 भाई थे। लेकिन 4-8 भाई जिस परिवार में पैदा होते थे, आज वहां पर एक बच्चा है, केवल एक बच्चा। परिवार नियोजन हम पर लागू हुआ, दूसरे लोगों में लागू नहीं हुआ। आज इस देश में चाइल्ड फ्री इंडिया, नो चाइल्ड इंडिया, कितनी सारी पॉलिसी चल रही हैं। और हिंदू पढ़े लिखे बच्चों और बेटियों को यह बहकाया जाता है कि या तो शादी मत करो, और शादी करो तो बच्चे पैदा करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, बंदर पालो, वो अच्छा, लेकिन बच्चा मत पालना, क्योंकि आपकी फ्रीडम सब खत्म हो जाएगा, आपका सौंदर्य खत्म हो जाएगा बच्चा पैदा करने में। इसलिए ये भूल मत करना। जब आपके पास में प्रॉपर्टी 50 गुना ज्यादा है और उस प्रॉपर्टी को संभालने वाला बालक नहीं है, तो बताओ वो प्रॉपर्टी किसकी होगी?
जिसकी ज्यादा आबादी होगी उसका प्रॉपर्टी पर कब्जा होगा। अब कितनी भी प्रॉपर्टी कमा लीजिए, यदि आपकी आबादी नहीं रही तो सब कुछ जाने वाला है आपके हाथ से, बंधु कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैं कहता हूं दंगे के हालात में केवल आपका परिवार साथ आता है, कोई पुलिस भी साथ आने वाली नहीं है, कोई सरकार आपका साथ देने वाली नहीं है। यदि आपका परिवार स्ट्रांग है, मजबूत है, तो उन जल्लादी जिहादी भीड़ से आप टक्कर ले पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आपके दरवाजों को तोड़ करके घुसेंगे और आपके सामने आपकी मां बहन बेटियों को उठा करके उनके साथ दुराचार किया जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपकी कनपट्टी पर तमंचा लगाया जाएगा, आपसे सारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। हो नहीं रहा क्या इस देश के अंदर? पहले नहीं हुआ, इतिहास को भूल गए क्या आप लोग? कश्मीर फाइल को देख लीजिए, क्या क्या हुआ कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे भाइयों के साथ में। तो मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, हिंदू समाज यदि बचना चाहता है तो अब परिवार पर ध्यान दे। आज से 25 साल पहले हमारी माताएं बैठी हैं, पुराने लोग बैठे हैं, क्या आपने किसी से सुना कि उस पर ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ? 25 साल 30 साल पहले किसी महिला पर ऑपरेशन से बच्चे होते थे क्या? नहीं होते थे, नॉर्मली बालक हुआ करते थे। और दूसरे लोगों में आज भी नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन हिंदुओं में यह परंपरा क्यों चली? हमको पता नहीं चला कितना बड़ा गेम हमारे साथ में हो गया। डॉक्टर लोगों ने हमसे कह दिया कि ऑपरेशन से बालक कराओ, ऑपरेशन से बालक होगा तो एक ही बालक हो सकता है, डॉक्टर कह देता दूसरे की रिस्क मत लेना। आज भी वहां 8-8 7-7 बालक नॉर्मल प्रक्रिया से होते हैं, हमारे यहां सब ऑपरेशन से हो रहे हैं और एक बालक से ज्यादा नहीं हो रहा। तो बोलो राष्ट्र क्या सुरक्षित है? राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र को बचाएं, तो सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपने परिवार को बढ़ाएं। अगर हम घटते रहे इसी प्रकार से, योगी जी ने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं घटोगे तो भी कटोगे। अगर आपकी आबादी इसी प्रकार से घटती चली गई तो आप बचने वाले नहीं हो बंधुओं। इसलिए हमको बटना भी नहीं है और हमको घटना भी नहीं है, रिश्तों को बचाना है। एक बालक पैदा होने से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, चाचा का रिश्ता, ताऊ का रिश्ता, मामा का रिश्ता, बुआ का रिश्ता, मौसी का रिश्ता, सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। हमारे राष्ट्र को क्या हम खाक बचाएंगे? इसलिए संकल्प लेना। मैं तो आजकल कहता हूं, प्रवचनों में जाकर के मंचों से बोलता हूं कि जब आप अपने बेटे की शादी करो तो अपनी बहू से, अपने ससुराल वालों से दहेज की डिमांड मत करना। दहेज चाहते हो तो केवल एक दहेज मांगना, केवल एक दहेज, और ये मांगना कि मेरी बेटी अब तू मेरे घर में जो बहू बन करके आएगी तो मैं तेरे से कोई दहेज नहीं चाहता, मैं केवल ये चाहता हूं कि मेरे परिवार में कम से कम 4 संतान मुझे चाहिए।